राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो लाला का दोपहर से रात तक का रूटीन होने वाला है। तो लाला को मैंने स्नान करा दिया है और उनको मैंने कपड़े पहना के, गर्म कपड़े पहना रखे हैं और सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। और मैं यहाँ पे लाला को जल और पंचमेवा का भोग लगा दूंगी। लाला भोग लगाएंगे और दूध और गुड़ और फल का भोग मैंने सुबह ही लगा दिया था जब लाला जागे थे। और इसके बाद मैं करूंगी दोपहर के खाने की तैयारी लाला की। और तब तक लाला यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और गौ माता भी मैंने लाला के बगल में ही विराजमान की है ताकि जो भी सेवा हो गौ माता कर सकें। और अब मैं बना लूंगी दोपहर का खाना और सीधे मिलती हूँ मैं आपको दोपहर में। तो देखिए, ये दिन का समय है। तो इस समय दोपहर के 1 बजा है। तो मैं लाला को भोग लगा दूंगी। अब मैंने लाला के लिए बनाया है चावल, दाल और यहाँ पे मैंने दही और सैलेड। अभी मैंने सब्जी नहीं बनाई थी आज। तो मैं जो भी बनाती हूँ घर के लिए ना, वही मैं लाला को भी भोग लगा देती हूँ। और ये ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज यूज नहीं करना है लाला के भोजन में। और जब भी आप लहसुन प्याज का बनाएं तो लाला को भोग ना लगाएं। तो उनके लिए अलग से कुछ बना दें, जैसे हलवा और कुछ भी। और नहीं तो आप अगर लाला के लिए बनाते हैं ना, तो रसोई साफ़ होनी चाहिए, आपका किचन एकदम साफ़ होना चाहिए। और स्नान करके ही भोजन बनाएं और बिना लहसुन प्याज का जब भी बनाएं, ये ध्यान रखें आप। तो लाला को मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, 5 बार खिलाती हूँ। और जब भी आप भोजन कराएंगे घंटी बजा के आचमनी करा के ही भोजन लाला को भोग लगाएं। और जब लाला खा लेंगे, इसके बाद हम सभी जने परिवार में इसको ग्रहण करेंगे। जैसे कि भात को हम भात में डाल देंगे, दाल को दाल में, और ये प्रसादी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर भगवान जी को भोग लगाया हुआ आप खाते हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि कितना स्वाद होता है। तो देखिए, यहाँ पे भगवान जी भोग लगाएंगे, थोड़ी देर में वहीं पर रख दूंगी। और फिर इसके बाद मैं थाली उठा के लाला फिर विश्राम करेंगे दोपहर में। तो मैं सुलाती तो नहीं हूँ, बस मैं भाव से कह देती हूँ कि लाला अब शयन करें, दोपहर में आप आराम करें। तो देखिए, यहाँ पे लाला ने भोग लगा लिया है। यह है शाम का वक्त है और शाम को लाई थी मैं मूंगफली। तो अब जाड़ों का सीजन है तो मूंगफली तो लाला को भोग लगाना ही है, आप भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जब तक लाला मूंगफली का भोग लगाएंगे, हम तब तक शाम की आरती की तैयारी कर लेंगे। जैसे कि दीपक को साफ करना, बाती लगाना और तेल और घी डालना उसमें। तो ये काम कर लूँगी मैं, तब तक लाला लगाएंगे यहाँ पे भोग। और क्योंकि मेरे घर में 4 दीपक जलते हैं, एक गेट पे, एक तुलसी पे और एक मंदिर पे। और एक से होती है आरती लाला की, घी के दीपक से होती है आरती। और एक घी का दीपक जलता है तुलसी पे। और तिल 2 जलते हैं, तिल के तेल के 2 जलते हैं घी के। तो देखिए, यहाँ पे मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। और कभी भी आप जैसे दीपक जलाएंगे ना, तो हमेशा दीपकों को साफ करके ही जलाएं। जैसे सुबह आपने जलाया, फिर शाम को भी आपको दीपकों को धोने हैं, तब जाके नई बाती लगानी है। जूठा दीपक में कभी भी दूसरी बार आप दीप प्रज्वलित ना करें, वो जूठा माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक मंदिर पे प्रज्वलित कर लिया है दीपक। और ये वाला दीपक है मेरा गेट पे, इसको मैं हमेशा गेट पे जलाती हूँ। और ये वाला दीपक मैं जलाऊंगी तुलसी मैया पे। और कभी भी तुलसी मैया पे आप हमेशा घी का ही दीपक जलाएं। और आरती भी आपको घी के ही दीपक से करनी चाहिए। और अगर मंदिर में अगर आप जैसे जलाना चाहते हैं ना, आप तिल का तेल का भी जला सकते हैं। क्योंकि मैं मंदिर में जो मेरा बड़ा दीपक है वो तिल का तेल का ही जलता है, और आरती में घी के दीपक से करती हूँ। तो देखिए, इस दीपक से मैं कर लूँगी आरती। तो देखिए, यहाँ पे आरती करने के बाद अब मैं शाम को लाला को दूध और जैसे कि घर में कभी मिठाई होती है या हम लड्डू बना लेते हैं तिल के, मूंगफली के ना, गजक, तो उसका भोग लगाऊंगी मैं। अब हो गया है यहाँ पे रात में 8:30 बजे का समय। तो लाला को लगा दूंगी मैं दूध और गजक का भोग। तो यहाँ पे लाला को भोग लगाने के बाद फिर लाला को कराएंगे हम शयन। और शयन कराते वक्त भी आपको लाला को जल का भोग लगाना होता है। और जल और कुछ मेवे या जैसे कि गजक
कोई भी मिठाई, लड्डू, गजक आपको लाला के पास ही रखना होता है रात भर। 1 लोटा जल और कुछ मेवे या लड्डू आप रख सकते हैं, क्योंकि लाला को जैसे कि रात में भूख लगे तो वो खा सके। अगर आप ना यहाँ पे रात में अगर आप खाने का भोग लगाते हैं लाला को, आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो सेवा मैं करती हूँ अपने घर में लाला की ना, मैं वो बता रही हूँ आपको। क्योंकि मैं सुबह शाम लाला को मिठाई, गजक, मेवा और दूध का भोग लगाती हूँ, और दोपहर में मैं लाला को अन्न का भोग लगाती हूँ। क्योंकि लाला अभी बाल स्वरूप है, उनको ज़्यादातर ना हलवा, लड्डू, गजक, मीठा, मिश्री, माखन, दूध ज़्यादातर यही पसंद है लाला को, और वही हमको भोग भी लगाना चाहिए। और अन्न का भोग लगाना चाहिए, लेकिन मैं तो दोपहर में लगाती हूँ। आप कैसी सेवा करते हैं आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। और मैं बहुत सरल तरीके से लाला की सेवा करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भोग लगाने के बाद अब मैं लाला के और जो उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे ना उनको उतार लूँगी, क्योंकि अंदर से उनको इनर भी पहना रखा है मैंने, और इनर में ही मैं सुला दूँगी लाला को। और देखिए मैं बेड को भी उनका सही कर लूँगी, और उनकी जो चादर है उसको भी अच्छे से बिछा लूँगी, और लाला के थोड़ी देर हम हाथ पांव दबा लेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इत्र की मालिश भी कर सकते हैं, और उनके सिर पे हाथ पे पिलो लगा दें और उनको ढका दें। तो यही सरल विधि से मैं लाला की सेवा करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस सरल विधि से आप भी अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। तो लाला ना जैसे आपके भाव होते हैं ना, वो भी वैसी ही सेवा लेते हैं आपसे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप भाव रखते हैं उनके प्रति, भगवान जी के प्रति, लाला के प्रति, वो भी आपको वैसी ही सेवा देंगे। हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले? वो जगत के पिता हैं, वो पालनहार हैं हमारे। तो अपना अपना भाव होता है। थैंक यू।